महाकुंभ का आज औपचारिक समापन। सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे। अरैल घाट पर सफाई अभियान में शामिल हुए कर्मचारियों से मुलाकात की। सीएम योगी ने अरैल घाट पर सफाई भी की, झाड़ू भी लगाई। दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। महाकुंभ के सफाई कर्मियों का सम्मान। सीएम योगी ने अच्छा काम करने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। महाकुंभ के समापन पर संगम घाट पर सीएम योगी ने विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना की। दोनों डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद। महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग कुंभ में शामिल हुए। महाकुंभ का सफल आयोजन होने पर पीएम मोदी सोमनाथ जाएंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ के करेंगे दर्शन। पीएम मोदी बोले, महाकुंभ को सफल बनाने के लिए देशवासियों के परिश्रम, उनके प्रयास से अभिभूत मैं सोमनाथ के दर्शन करने जाऊंगा। देशवासियों में एकता की ये अविरल धारा ऐसे ही बहती रहे। पीएम मोदी बोले, महाकुंभ का आयोजन अध्ययन का विषय, ऐसे विराट आयोजन का कोई उदाहरण नहीं। ये युग परिवर्तन की आहट है। पीएम की पोस्ट को रिट्वीट कर सीएम योगी बोले, आपके यशस्वी मार्गदर्शन में महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। आपकी शुभेच्छाएं सभी को सदैव नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। बहुत बहुत आभार। महाकुंभ में आए सभी श्रद्धालुओं का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जताया आभार। बोले, सभी श्रद्धालुओं का हृदय से आभार। सभी के सहयोग से सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ के समापन के बाद भी हजारों की संख्या में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु संगम घाट पर स्नान करते दिखे भक्त। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने बनाया रिकॉर्ड। 45 दिन में 67 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में किया स्नान। प्रयागराज स्टेशन पर श्रद्धालुओं की लगी भारी भीड़। घर लौटने के लिए लोग ट्रेनों में कर रहे हैं धक्का मुक्की। प्रयागराज पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। प्रयाग जंक्शन पर रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की। दिल्ली विधानसभा के बाहर आपके सभी विधायकों को रोका। नेता प्रतिपक्ष आतिशी को भी अंदर नहीं जाने दिया। धरने पर बैठे सभी विधायक। आतिशी बोली, ऐसा दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दिल्ली विधानसभा के बाहर विपक्ष के धरने पर मंत्री कपिल मिश्रा का बयान, कहा 10 सालों तक दिल्ली की जनता के मुद्दों पर नहीं हुई चर्चा। हम किसी को भी ऐसी साजिश को अंजाम नहीं देने देंगे। आतिशी ने बीजेपी पर लगाया तानाशाही का आरोप। ट्वीट कर लिखा, सरकार में आते ही बीजेपी ने तानाशाही की हदें पार की। जय भीम के नारे लगाने पर आप विधायकों को सस्पेंड कर दिया। आतिशी बोली, आप विधायकों को विधानसभा में घुसने भी नहीं दिया गया। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। विधानसभा से आप विधायकों के निलंबन पर विधायक संजीव झा बोले, हमारा अपराध क्या था? अगर बाबा साहब का अपमान होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा का आप पर पलटवार। बोले, जो चर्चा रोकेगा उस पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई होगी। कपिल मिश्रा बोले, आप चाहती है दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा ना हो, अब विधानसभा मर्यादा के साथ चलेगी। कैग रिपोर्ट पर दिल्ली बीजेपी नेता विजय गोयल का बयान, कहा अपने भ्रष्टाचारों पर आ रही रिपोर्ट को शोर शराबे से दबाना चाहती है आप। अभी ये लोग जनता की नजरों में गिरने वाले हैं। आप विधायकों के निलंबन पर बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय का बयान, कहा सदन कानून से ही चलेगा। अगर विपक्ष हंगामा और अराजकता करेगा तो अध्यक्ष इसी तरह का फैसला लेंगे। लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के लिए आपने संजीव अरोड़ा को बनाया उम्मीदवार। संजीव अरोड़ा अभी आपके राज्यसभा सांसद हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, केजरीवाल खुद राज्यसभा जाना चाहते हैं, इसीलिए संजीव अरोड़ा को लुधियाना से बनाया उम्मीदवार। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर सुबह सुबह आम जनता से मुलाकात की। लोगों ने मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा अधिकारियों के साथ डिफेंस कॉलोनी पहुंचे। निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। पुणे बस रेप केस को लेकर एनसीपी शरद गुट का विरोध प्रदर्शन। सीएम फडणवीस के इस्तीफे की मांग की। पुणे में उद्धव गुट के नेताओं का विरोध प्रदर्शन। बस में महिला से रेप की घटना पर जताया विरोध। कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहद खराब। बस रेप कांड को लेकर सख्त महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस पुणे कमिश्नर से की बात। बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। पुणे बस में रेप मामले में एक्शन में राष्ट्रीय महिला आयोग। मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर सरकारी बस में 26 साल की लड़की के साथ हुई थी बर्बरता। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से की आरोपी की पहचान। पुलिस के मुताबिक आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाड़े का आपराधिक रिकॉर्ड। पीड़िता को बस दिलाने का झांसा देकर किया रेप, मौके से फरार हुआ। पुणे में बस डिपो में महिला से दुष्कर्म के आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित। आरोपी दत्तात्रेय की तलाश में पुलिस की 8 टीमें जुटी। महाराष्ट्र परिवहन मंत्री प्रताप सरनाई ने मामला सामने आते ही उठाया कड़ा कदम। सुरक्षा में लापरवाही के आरोप में डिपो के 23 सुरक्षा कर्मियों को किया बर्खास्त। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। हरियाणा सीएम सैनी ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की फोन पर हुई बातचीत। विधानसभा में जारी गतिरोध दूर करने को लेकर हुई बात। जयपुर में विधानसभा के बाहर आज फिर हंगामा। मार्शल फोर्स तैनात। विधानसभा के अंदर नहीं जाने देने पर कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे।
बिहार बीजेपी राज्य परिषद की 4 मार्च को होगी बैठक। दिलीप जायसवाल के नाम का प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लिए हो सकता है औपचारिक ऐलान। कैबिनेट विस्तार के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने मस्जिद में रंगाई पुताई की आवश्यकता मानी। मामले में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। 3 सदस्यीय कमेटी मस्जिद का निरीक्षण कर कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड प्लांट के कचरे के निपटान की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की बंद। कोर्ट ने कहा, मामले में नहीं कर सकते हस्तक्षेप। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की निगरानी में पहले से है ये केस। बिहार के जहानाबाद में केंद्रीय विद्यालय के टीचर दीपाली शाह सस्पेंड। बिहार में पोस्टिंग को लेकर भद्दी गालियां देने का वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई। अंग्रेजी के टीचर दीपाली शाह बिहार में पोस्टिंग से थी नाराज। वीडियो में बिहार वालों के लिए अपमानजनक शब्द कहती आई नजर। पूछा, लद्दाख, गोवा या दक्षिण भारत में पोस्टिंग क्यों नहीं की। दीपाली शाह का वीडियो वायरल होने पर समस्तीपुर की सांसद शांभवी ने केंद्रीय विद्यालय संगठन से कार्रवाई की मांग की। दीपाली की सस्पेंशन पर किया धन्यवाद। पुणे बस रेप केस पर बोले कांग्रेस नेता विजय, ये राज्य को शर्मिंदा करने वाली घटना। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं। पुलिस से लोगों का विश्वास उठा। श्रीलंका ने 27 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। सभी मछुआरे तमिलनाडु के चेन्नई पहुंचे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष सहरा आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु भक्तों ने लगाए जय श्री राम और जय श्री महाकाल के नारे। स्पाइसजेट ने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए। 25 करोड़ रुपए का हुआ मुनाफा। पिछले साल 301 करोड़ रुपए के लॉस में थी एयरलाइन। सालाना आधार पर रेवेन्यू 35% कम हुआ। वर्किंग आवर पर कैप्टिजेमिनी के सीईओ अश्विन यार्डी का बयान। बोले, हफ्ते में 47.5 घंटे काम करना पर्याप्त, वीकेंड्स पर काम करवाना गलत। न्यायमूर्ति ने 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ब्याज दर में कर सकता है कटौती। कल होगी सीबीटी की मीटिंग। बाजार में गिरावट और दावों में वृद्धि के चलते ब्याज दर घटने की संभावना। जर्मनी के ब्रोकरेज कंपनी डाइचे बैंक ने भारत की जीडीपी को लेकर जारी की रिपोर्ट। तीसरी तिमाही में 6.2% ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया। चालू वित्त वर्ष में इनकम टैक्स फाइल करने वाले करदाता 6.9% बढ़े। पहली बार रिटर्न भरने वाले 9 करोड़ के पार। 1 करोड़ से ज्यादा आय वाले 36% लोग। 2023 और 24 में 8 करोड़ 47 लाख लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया था। इस साल 31 मार्च तक 9.5 करोड़ के ऊपर पहुंच सकता है आंकड़ा। 1 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाले 4 साल में 43% बढ़े। प्रति व्यक्ति आय 4 साल में 45% बढ़ी। औसत आमदनी 1.5 गुनी बढ़ी। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल की पहाड़ियों में बर्फबारी जारी। सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना इलाका। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बर्फबारी। सड़क, घर से लेकर पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर। बांदीपोरा के ऊपरी इलाकों में हुई जबरदस्त बर्फबारी। राजधान दर्रे में करीब 3 फीट बर्फ जमी। भारी बर्फबारी के चलते गुरेज में सभी आंतरिक सड़कें बंद। कंजलवान और तुलैल घाटी में भी चारों बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश और ओले गिरे। मौसम में बदलाव से बढ़ी ठंड। लद्दाख में भी हुई ताजा बर्फबारी। सड़क और घरों की छत पर जमी बर्फ की मोटी परत। यातायात हुआ प्रभावित। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। ठंड बढ़ी। बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। हिमाचल के शिमला में बदला मौसम का मिजाज। कई हिस्सों में हुई हल्की बारिश। मौसम हुआ सुहाना। आईसीसी ने जारी की ताजा वनडे रैंकिंग। टॉप 5 में पहुंचे 3 भारतीय खिलाड़ी। शुभमन गिल वनडे में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज। पाकिस्तान के खिलाफ शतक के बाद विराट कोहली को फायदा। 6ठे से 5वें स्थान पर पहुंचे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा रैंकिंग में 3रे नंबर पर।